डीएसआर विधि से बोया गया यह धान आप लोगों को खेत से इसका रिजल्ट हम दिखा रहे हैं। ये लगभग 60 दिन का पौधा हो चुका है और इसका बढ़वार विकास कल्ले आप लोगों के सामने है। आप लोग देख सकते हैं इसका खेत में घनत्व कितना है। काफ़ी लोग कहते हैं कि डीएसआर वाले में जो है कि कल्ला कम आएगा और उत्पादन घट जाता है। तो साथियों, कहने से नहीं होगा, करना पड़ेगा और जब करेंगे तो भी इसकी असलियत पता चलेगी। क्योंकि डीएसआर विधि में जो हमने अब तक देखा है, सबसे बड़ी इस साल जो सबसे बड़ी चुनौती रही वो घास की रही, खरपतवार नियंत्रण की रही है। तो साथियों, अगर जो कि खरपतवार का नियंत्रण कर लिया जाए तो यह विधि बहुत ही बेस्ट है और खरपतवार का नियंत्रण होगा। उसके लिए ज़रूरी है कि समय से जो कि इसके जो खरपतवार नियंत्रण की दवाएं हैं ठीक समय पे डाला जाए, तभी जो है कि इसका सही नियंत्रण हो पा रहा है। साथियों, जो इस साल जिन खेतों में जो है कि घास की समस्याएं देखने को मिली, निश्चित तौर पे थोड़ा सा उसमें घास की दवा डालने में लेट हुई, जिसकी वजह से जो है कि ऐसी समस्याएं बनी हैं। और जहां पर ऑन टाइम सभी दवाओं का इस्तेमाल हुआ है वहां पे घास की समस्याएं नहीं देखने को मिली है। तो डीएसआर विधि में जो घास की दवाएं इस्तेमाल होती हैं, हम आपको एक बार बता देते हैं। तो साथियों, डीएसआर विधि जो कि सीड्रिल से इसकी बुआई होती है और बुआई के तुरंत बाद इसमें पेंडामेथिलिन दवा का स्प्रे किया जाता है, जिससे कि खेत में अगले 2 हफ्तों तक ये घास को नियंत्रित करता है और नए घास उगने नहीं देता है। हालांकि दूब मोथा होते हैं तो वो निकल आते हैं, पेंडामेथिलिन से वो नहीं रुक पाता है। उसके बाद जब फसल 10 से 15 दिन की हो जाती है तो उस दौरान बायर कंपनी का काउंसिल एक्टिव दवा आता है, जो कि प्री और पोस्ट दोनों में कार्य करता है। यदि 10 से 15 दिन में अगर बायर कंपनी का काउंसिल एक्टिव दवा का अगर प्रयोग किया जाए तो वह अगले 10 से 15 दिन के बाद आगे जो कि कोई भी घास निकलने नहीं देता है, नई घास नहीं जमता है। तो इस तरह से काफ़ी हद तक घास का नियंत्रण हो जाता है। अगर कहीं किसी वजह से घास निकल आती है तो उसके समाधान के लिए अगले जब फसल हमारी 30 से 35 दिन की हो जाती है, उस अवस्था में हम बिस्पायरिक सोडियम 10% जो कि किसी बढ़िया कंपनी का ले करके उसका इस्तेमाल करेंगे और उसका डोज फसल की जो खरपतवार है उसकी अवस्था के ऊपर उसका डोज रहता है। छोटा घास रहता है तो 15 ml चलता है और अगर घास बड़ी हो गई है ज़्यादा तो 25 ml प्रति 15 लीटर पानी तक भी उसका इस्तेमाल करके समाधान किया जाता है। साथियों, कैसा लगा यह डीएसआर विधि से धान की बुआई, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों से भी शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद साथियों।